नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं आप तक टाइम। दोस्तों, हमारे साथ किसान नेता ठाकुर गुनी प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाई थी, उसके सदस्य भी हैं। और आपको बता दें, लगातार पिछले 3-4 दिन से आज जो शंभू बॉर्डर है, वहाँ से पंजाब के किसान दिल्ली की कूच में लगे हुए हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार, हरियाणा सारा का सारा वहाँ पर पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। आखिरकार पूरा मामला क्या है? ये कौन लोग हैं जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? वाक़ई में ये किसान हैं या फिर किसी राजनीति का शिकार हैं? पूरी बात करने की कोशिश करेंगे ठाकुर गुनी प्रकाश जी से। गुनी प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? असल में ये मामला क्या था, पहले 3 कृषि कानून पे देश में दिल्ली में लगभग 13-14 महीने इन्होंने घेराव किया था। जी, उसके खत्म होने के बाद अब इन्होंने एक नया सोचा छोड़ा कि भी एमएसपी को गारंटी दी जाए। जी। जबकि 14 महीने के आंदोलन में 14 मीटिंगें हुई केंद्र सरकार के उच्च अधिकारी और मंत्रियों से। हुँ, प्रधानमंत्री तक वो बात गई। हुँ, उन्होंने कभी भी एमएसपी की बात ही नहीं की। हुँ, हुँ, क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसानों को एमएसपी मिल रही है। यहाँ तो कोई एक किसान ही नहीं कह सकता कि मेरी एमएसपी की फसल नहीं बिकी। हुँ, अब इन्होंने ये सोचा चढ़ाने के लिए जो पहले कैप्टन अमरिंदर ने किसानों को बरगलाया कि ये तो गुरुओं की जमीन है, उन्होंने दिल्ली में जाके दिल्ली का घेराव किया। अब ये आप पार्टी और माओवादी संस्था है जो कम्युनिस्ट है। अब उन्होंने एक यहाँ मोर्चा लगा दिया और अब आप पार्टी, और पहले उन्होंने जब आप पार्टी बनी थी उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी इस खालिस्तानियों की मदद करी थी और किसान आंदोलन का समर्थन किया था। अब उन्होंने, ये आप पार्टी भी उनसे संबंधित है। अब देश में अब 1 महीना चुनाव है, उन्होंने जाके ये मोर्चा कर दिया, दौरा कर दिया। ये वास्तव में किसान है ही नहीं, ये उपद्रवी है, देश में तोड़फोड़ करने वाले हैं, देश की एकता अखंडता के लिए है। किसान का मुद्दा तो ये है। अब एमएसपी की बात हो, हुँ, एमएसपी है क्या? हुँ, हम क्या कि एमएसपी का बताओ कि हमें, असल में एमएसपी से पहले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कानून बनाया था, जरूरी वस्तु अधिनियम, हुँ, और वो 9 शेड्यूल में डाल दिया कि हुँ, किसान अपनी कोई भी फसल की कीमत तय कर ही नहीं सकता। हुँ, वो आज भी जू की त्यों है। तो उसके बाद 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एमएसपी का गठन किया। और एमएसपी का गठन का मतलब ये है कि किसान की फसलों की कीमत कौन तय करेगा? हुँ, वो करेगा सीएसीपी, हुँ, कॉस्ट ऑफ प्राइस। और वो एक आयोग बना दिया, वो सरकार को दे। और उसके अंदर दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि किसानों का कुछ नहीं है उस सीएसी पे। उसने 7वें नंबर पे लिखा हुआ है कि उपभोक्ता के हित में और महंगाई को देखते हुए सीएसीपी कीमत तय कर सरकार को देगी। अब उसमें किसानों का क्या है? ये जो एमएसपी है, सबसे पहले मैं अपना बताऊं, हमारे जो अब भारत रत्न है चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 78 में एक किताब छापी थी। उन्होंने कहा एमएसपी अगर ये लागू रहेगी तो ये किसान तो बर्बाद हो गई होगा, देश भी बर्बाद होगा। और ये किसान एमएसपी पे जो फसलें का खरीदार सबसे पहले सरकार, और सरकार जाके फ्री में बांट रही है। हुँ, तो एमएसपी को लागत खर्च लाभकारी मूल्य मिले ही नहीं। उसके कारण मैं आपको बताऊं, उदाहरण के लिए 1970 में गेहूं का रेट था 80 पैसे हुँ, और पेट्रोल का रेट था 95 पैसे, हुँ, 55 पैसे। हुँ, तो आज पेट्रोल का रेट क्या है, गेहूं का रेट क्या है? ये किसानों को टास्क फोर्स में शरद जोशी ने कहा कि किसानों का करोड़ों का पैसा। अब आप ही बताओ कि देश अब पूरे दुनिया में खाद्यान्न पदार्थ का अकाल पड़ा हुआ है, हुँ, डिमांड पड़ी हुई है। तो आज हमारी कीमत है दान की जो है गेहूं की है, उन्होंने बैन ला दिया, हुँ, निर्यात पे बैन ला दिया कि आप विदेशों में जा ही नहीं सकते। जबकि हमारी फसल की कीमत विदेशों में जो अकाल पड़ रहा है 5,000 रुपए क्विंटल है, और हमारे को 22 में लूट रहे हैं। तो आप इसको आयात नहीं, हमने ये कहा एमएसपी की बजाय किसान को बाजार
मंडी मिलनी, मंडी का मतलब दुनिया की मंडी। अब जैसे आप कही है ये मोबाइल मैं ऑनलाइन कभी भी खरीद सकूं, तो किसी कृषि कानून में भी ये होता किसान को बाजार मिलेगा। अब आप बताओ, भारत रत्न तो चरण सिंह जी ने कहा, पीवी नरसिम्हा राव ने किया, उन्होंने खुली बाजार व्यवस्था करी। अब ये कह कि ये मंडी जो है ना, अनाज मंडी है, खुद चरण सिंह ने भी कहा है मंडी तो किसानों के लिए कसाईयत है, क्योंकि किसान की जो लिबर्टी है 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों की आजादी को छीन लिया गया। अब हम कह कि एमएसपी की बजाय किसान को बाजार मिलना चाहिए, मंडी मिलनी चाहिए, और बेचने के। अब आप ये बताओ, मेरा आड़ती है, मैंने उससे 2 लाख रुपए ले लिए, आप अपने आड़ती के अलावा कहीं बेच ही नहीं सकता, तो मैं तो बंधुआ मजदूर हो गया। मैं कहूं कि किसान को भी लिबर्टी होनी चाहिए, वो अपनी बेच सका। आप अब बताओ, मैं अपना उदाहरण दूं, जो सरसों है 2 साल पहले वो 8,000 रुपए तक बिकी, 5,000 की वो एमएसपी थी, 8,000। अब उन्होंने गिराने के लिए उन्होंने पाम ऑयल ले आए, पाम ऑयल को ले आके सरसों में बेच दिया। आज की तारीख में 5500 रुपये जो एमएसपी है वो 5,000 से 4,000 में बिक रही है। आपको लगता है किसान टोटे में है या फायदे में है? बिल्कुल टोटे में है, उसकी जिम्मेदारी है। सरकार ने तो पाबंदियां ला रखी है, बाजार पे पाबंदियां ला रखी, मंडी पे पाबंदियां ला रखी, किसान को लिबर्टी मिली नहीं। अब एमएसपी क्या गया, एमएसपी एक ऐसा तंत्र है किसानों की फसलों को लूट के और उपभोक्ता को जो जनता में फ्री बांट के उसमें राजनीति करने। अब किसान को लिबर्टी क्यों नहीं है? अब मैं अपनी फसल बेचना चाहूं, अगर मान लो सऊदी अरब में अगर मार्केट नहीं होगा कॉन्टैक्ट, तो मेरी बासमती जीरी का क्या होगा? कौन खरीदेगा? 100 रुपए का चावल कौन खरीदेगा? मेरे को जब तक बाजार नहीं मिलेगा, मंडी नहीं मिलेगा, उसकी मांग होनी चाहिए। और ये अब जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन माओवादियों का है, और खुद चरण सिंह ने कहा कि ये एमएसपी है, ये कम्युनिस्टा की बात है, क्योंकि कम्युनिस्ट चाहवा कि हर आदमी। अब बताओ, मेरा बाजार है मंडी, अभी हमारे प्रवीण मथाना है, ये भी अपनी बात कहे, लेकिन मैं कह रहा कि किसान को मंडी को बंधक बनाना, इससे आजाद होना किसान की, तभी तो आजादी मिले मेरे की कीमत दाम। ये तो इन्होंने अब भी 9 शेड्यूल में आप कोर्ट में जाके अपनी फसल की कीमत का दावा नहीं कर सकते। नहीं, बात करें जिस तरह से वहां पर धरना दिया हुआ है, लगातार चल रहे हैं, उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है वो किसान है नहीं है, क्या कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? आपने बताओ, आपने तो बहुत आंदोलन दिए, किसानों का शांतिपूर्वक प्रदर्शन होता है, वहां ये जाके जिस तरह की इन्होंने गतियां करी, अब पुलिस को मारना, एम्बुलेंस को मारना, खुद उन्होंने पत्रकारों को भी मार दिया, और एक ऐसा हलवा तैयार करका जैसे अब किसी देश की दूसरे देश पे हमला कर रहे हो। हरियाणा में भी, हरियाणा को जाके उसको घेर रहे। अब एक बात बताओ, आप कोई भी बात टेबल पे होगी ना, मैं प्रधानमंत्री जी ने ये जो एमएसपी की बात है नहीं, कि ये 4 बात के बाद कभी एमएसपी की बात नहीं। खुद प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने जो ये कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा थी कि एमएसपी को सुनिश्चित किया जाए, पारदर्शी किया जाए, और किसानों को दाम मिलना चाहिए। ये तो खुद प्रधानमंत्री जी ने तभी ये फाइनल हो चुका है पूरा कंप्लीट? हाँ, ये भी हमारी तैयार है, 15 दिन में, 20 दिन में हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट दे के वो उसमें सरकार के ऊपर है, अब सरकार उसको लागू करेगी ना करेगी वो तो सरकार के ऊपर। लेकिन मैं ये कह रहा कि इस तरह का उपद्रव लाना, ये तो माओवादी उदी है। अब आप बाजार मांगो, मंडी मांगो। अब बताओ, 70 साल से ये जो व्यवस्था है, तो किसान को भी तो सुधारीकरण मिलना चाहिए, मंडी के कानूनों में होना चाहिए। अब लेकिन ये लोग, इनका ये अब भी आज चंडीगढ़ में चर्चा हो रही, वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो उपद्रव कराने के लिए तैयार है। और यही मकसद है, क्योंकि अब 1 महीने से चुनाव है भाई, देश में अरब बुला के, और हम अपने। अच्छा, ये जो नेता है, खून उनके साथी कह रहे कि भाई राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का दावा करे, उसकी जमानत जब्त होगी। गुरनाम चड़ूर ने कहा कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री, उसकी जमानत जब्त होगी। राकेश टिकैत ने 2 बार चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में। अब आप एक ही बात बताओ, और पंजाब यूपी में 1600 रुपए प्रति क्विंटल जीरी का रेट है, और हरियाणा में क्या 2300-2400। अब उपद्रव कराने के लिए हरियाणा, वो यूपी में क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहां बाबे का लठ है,
बाबे से डर है वहाँ। हाँ, बाबे का डर है। बाबे के डर के कारण यहाँ हरियाणा के किसानों को, अब पहले हरियाणा के हरियाणा के बाबे से डरे नहीं वो। नहीं, हरियाणा हमारे वाला मुख्यमंत्री है वो नरम है, वो इस तरह का नहीं करता। लेकिन वहां जाकर यूपी में करो, यूपी में सॉफ्ट कॉर्नर है वो। नहीं सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, डरते हुए उसके भाई नरेश टिकैत ने कहा, उसके जो हमारा राज्य कृषि मंत्री था पहले, उसको कहा भाई इसको जिताओ। वो तो बीजेपी जिताने की बाबे से डरते हुए कह रहे कि भाई इसको बताओ। यहाँ के हरियाणा में उपद्रव मचा रहे, यहाँ क्या किया मारने के लिए तैयार है। ये गुरनाम चुड़ूनी, इसके कुछ 302 का पर्चा दर्ज हो, जाके प्रधानमंत्री ने उसके, हमारे मुख्यमंत्री ने उसको रद्द कर दिया। ये असली बात, ये उपद्रवी इसके ये काम है, ये देश में अव्यवस्था फैलाने का, हरियाणा को जलाने की कोशिश है। पंजाब जो पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक कर रही है। नहीं, क्या करेगी? अच्छा पुलिस है, अगर आपको मारने के लिए जाओगे, उन्हें बैरियर लगा दिया भाई आपने, अगर आप ना तो शांति से बैठे रहो, जैसे दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका अलग तरीका है। और लेकिन वहां जाके आप उन पे तोड़ फोड़ करोगे, पत्थरबाजी करोगे, आगजनी करोगे, पुलिस क्या करेगी बताओ? मैं सबसे ज्यादा 2 डीएसपी, 10-20-25 पुलिस वाले घायल हुए, पत्रकार पत्रकार घायल हुए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो, अच्छा एक और बात है, 2 तरीके हैं। एक तो टेबल पे अपने तर्क रख के अपनी बात रखना, एक लठ रखना। मेरा तो लठ है, मैं तो यह बात मानूंगा 3 कृषि कानून पर, क्योंकि वो लठ का कौन करेगा? जो कमजोर आदमी करेगा, जिसकी मानसिकता कम, जिस पर तर्क नहीं है, जिस पर समझाने की बात नहीं है। वो क्या कि हम तो लठ से एमएसपी मांगेंगे, 3 कृषि कानून लठ से मांगे, लेकिन लठ कभी देश में तरक्की नहीं होने दें। वहां उपद्रव जरूर मचाया जा सकता, देश में अराजकता मंगाई जा। सरकार, मैं एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, आज मेरा किसान हूं, मैं अपनी फसल लेके जाऊंगा, मेरे को सीधी डायरेक्ट मिल रही, किसने चलाई है? मोदी साहब ने चलाई। तो आप वाले आप बात करो। नहीं, असली खेल क्या है? ये पूरा का पूरा असली खेल, मेरा सवाल है कि संयुक्त किसान मोर्चा अब आंदोलन में नहीं है और ये लोग आ चुके हैं, किसान है नहीं है, क्या है असली बीमारी? क्या है साहब? असली बीमारी ये है कि ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सौदेबाजी की, या माओवादी है, माओवादियों ने कोई करना तो उन्होंने तो उपद्रव मचाना। आप पार्टी का काम है कि भाई किसान वहां चुनाव में बीजेपी की मुखालफत करनी, उनका मेन मसला है, उसके पीछे फंडिंग है, माओवादियों की फंडिंग है, कुछ शरारती तत्वों की, उपद्रवियों की, ताकि ये मोर्चा लगाने से एक सरकार के खिलाफ, मुख्य प्रधानमंत्री के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाए। या आप बात करना, अगर ये बात करना चाहो तो बात करने के लिए तो स्वागत है, लेकिन बातचीत तो चल भी रही है। लेकिन आप एक बात बताओ, ये कहता हम तो दिल्ली आएंगे, जब वहां पूरा मंत्रिमंडल वहां पहुंच रहा, 3 बार उन्होंने बातचीत के, लेकिन वो बातचीत पर मानने के लिए तैयार नहीं। अब वो रेल रोको की बात कर रहे हैं, मतलब है किसानों की लाशों पर राजनीति करना। पहले 750 किसान मारे गए, इन पर करोड़ों रुपए की फंडिंग आई, बताओ ही ना 1 रुपया भी किसानों को दे आओ, उनकी जेबें भर ली। अब भी बताऊं, ये जो तरीका है ना कमाई करने का, यह एक दुकानदारी है, प्रदर्शन नहीं है ना, कोई प्रदर्शन नहीं है, दुकानदारी चल रही है। किसानों की कोई मांग नहीं, इनका सिर्फ काम है किसानों की लाशों के ऊपर राजनीति करना। बिल्कुल दोस्तों, मेरे साथ प्रवक्ता बैठे हैं। परवीन जी, क्या लगता है आपको, वाकई में किसानों की लाशों पर राजनीति हो रही है? बिल्कुल सत्य बात है जो प्रधान जी ने कही, ये किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं। मेरा एक कहना है सरकार से भी, ये ये आगू बने लोग बैठे हैं, इनकी जांच करवा ले, इनके फोनों की जांच करवा ले, विदेशी ताकतों से इनके संपर्क मिलेंगे। ये सिर्फ सारे का सारा किसानों की लाशों पे राजनीति करके जेबों को लूटने, अपनी जेबें भरने के लिए इस प्रकार की शरारत हो रही। और मेरा खट्टर सरकार से भी मांग है, और मोदी सरकार से भी, केंद्रीय सरकार से, ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है। ये लोग लठ वाले की भाषा लठ वाले से ही दी जा सकती है। मैं तो अभी भी खट्टर साहब को एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर इसके हाथ में नहीं है तो हम किसान इनसे हम गुड़ेंगे, जाके हम लड़ेंगे लड़ाई, क्योंकि पीछे 750 किसानों की शहादत दे दी इन लोगों ने। अब हम और किसान को नहीं मरने देना चाहते, भोले भाले किसानों को गुमराह करके इन्होंने बॉर्डर पे बैठा रखा है।
ये जो किसान आगू है ये नकली है। किसान यूनियन से इनका कोई सरोकार नहीं। भारतीय किसान यूनियन के जो फाउंडर है भूपेंद्र सिंह मान, शरद जोशी जी, गुणी प्रकाश जी, इन्होंने तो इनको पहले किसान यूनियन से निकाल दिया था, क्योंकि इनके पहले क्या ही घोटाले उजागर हो चुके हैं। इन्होंने पैसे लेने की मामले इनके उजागर हो चुके हैं। बादशाह शुगर मिल से गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी के पैसे पकड़ लिए थे देते हुए। हमारा ये कहना है अब ये लूट खसोट की बात कर रहे जो अस्वीकार्य है और हम इसको बिल्कुल भी मानने वाले नहीं है। बात एमएसपी की नहीं है। मैं साहब आपको बताऊं, पंजाब हरियाणा में पिछले 50 साल से एमएसपी मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो किसानों ने आत्महत्या करी वो पंजाब हरियाणा के है। आंकड़े उठा के देख लो। उसका मतलब अब जो परंपरा लगी हमने वो छोड़ के हमने खुला बाजार चिया, वादा बाजार, कॉमोडिटी एक्ट का जो नया चीज है, आज सुई से जहाज तक वादा बाजार के तहत बिक रहे हैं। उस पे उसकी कीमत तय करके भाई मेरा खर्च कितना है, मेरी लागत कितनी है, मेरा प्रॉफिट कितना, फिर आदमी बेचता है। लेकिन एक किसान की फसल है भाई जो ये एमएसपी के नाम पे लूट खसोट है। इसी लड़ाई को लड़ते हुए गुणी प्रकाश जी एमएसपी कमेटी के मेंबर हम कह रहे भी हमारे को खुला बाजार चाहिए। खुले बाजार का मतलब कोई एक मंडी एक प्रदेश नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट है उसके मुताबिक हमारी फसल बिकनी चाहिए। जैसे आज वहां युद्ध चल रहे हैं दूसरे देशों में, उसकी वजह से 5,000 रुपए क्विंटल गेहूं का रेट अभी देशों में। भाई हमारी गेहूं को बेचने दो, आप निर्यात पे आप बैन ना लगाओ। और जब हमारी सरसों महंगी बिक रही है तो आप वहां से पाम तेल लाके आयात ना करो। इस बात की लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी तो उधार होगा किसान का। लेकिन इसके विपरीत क्या काम हो रहा है, ये जो कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये किसानों की लाशों पे राजनीति करके बॉर्डर पे बैठे हैं। और हमारा सीधा सीधी कहना है 18 तारीख को हमने भी, हमारी भारतीय किसान यूनियन ने भी एक काल बुला लिया किसानों की कुरुक्षेत्र में। अगर 18 तारीख तो सरकार ने इनको नहीं सुधारा और इनकी जांच करके इनके जेल में इन लोगों को नहीं डाला तो हम 18 तारीख के बाद सीधी किसानों से किसान ही टकराएंगे, क्योंकि हम अब बोले बाले किसानों को मरने नहीं देंगे, चाहे भले ही हमारी जान चली जाए। दोस्तों ये थे मेरे साथ प्रवक्ता। अब मेरे साथ इधर बैठे हुए हैं गुनी प्रकाश जी। गुनी प्रकाश जी, हरियाणा के अंदर SYL पानी को लेकर हरियाणा का किसान बोलता नहीं है, धरने प्रदर्शन नहीं करता है, अपनी आवाज को जब भी मौका मिलता है तब उठाता है, कोई लगातार आंदोलन नहीं चलाता है। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब को ज्यादा दर्द है या हरियाणा को? नहीं, आप एक बात बताओ, इसके अंदर इन्होंने कहा हरियाणा न किसान न पंजाब, हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। भाई ये कोई मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SYL का पानी हरियाणा में मिलना चाहिए, जो हिस्सेदार है वो मिलना। और वो अकेला हरियाणा को नहीं, वो यूपी दिल्ली में भी जाना था। लेकिन इनकी जिद है कि हम तो पानी की, इनसे बयान ले लो, एक पानी की भी हम हरियाणा को जाने नहीं देंगे। तब भाईचारा कहाँ गया? हरियाणा के किसानों को तो ये बात छोड़नी चाहिए भी, जो ये आके वहां उपद्रवी और जो तोड़फोड़ करने वाले, देश को तोड़ने वाले आज अब बॉर्डर पे आ रहे। बल्कि हरियाणा के किसानों को तो लठ उठा के, क्योंकि लठ की भाषा लठ जाना, उनको घुसने नहीं देना चाहिए। क्योंकि पहले उनसे ये फैसला कर लो, पहले हमारा पानी दे दो, उसके बात ही करेंगे। अब यहां से कुछ आदमी कहें कि आ जाओ, लेकिन अभी हरियाणा के किसान बिल्कुल इन शरारती तत्वों के साथ नहीं है। अभी तो उन्हें कोई नहीं करे। लेकिन अब राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चुड़ुन, मैं एक बात बताऊं अपना, गिद्ध हुआ ना, गिद्ध, गिद्ध किसी को निमंत्रण नहीं देता। वो जब कोई मरे हुए की लाश हो उसके ऊपर पहुंचा। अब ये जो आंदोलन अब मरे हुए किसान है ना, इस आंदोलन को करके अब ये घूम देंगे, उसमें गुरनाम चुड़ुन्नी भी आ जाएगा। राकेश टिकैत ने खुद कहा था कि मेरे पिताजी को 3 कृषि ने आत्मा को शांति मिली, लेकिन अगले दिन जब उसने भीड़ देखी वो आ गया। अब बयान भी देना कर दिया, 16 तारीख को भारत बंद करेंगे। भाई किस लिए करेंगे भारत बंद? किस लिए करेंगे? क्योंकि जो MSP है, अब जो इनकी मांगे है ना, तो जो 3 कृषि कानून, वो शुरुआत हुई थी, मोदी साहब ने सबसे पहले शुरुआत की कि किसानों को आर्थिक आजादी मिलने का रास्ता कराया था। और इन्होंने बड़ियों की कहने से, दलालों के कहने से, आड़तियों के कहने से 3 कृषि कानून का विरोध करा। उसका परिणाम आप भुगत रहे हम।
अगर मेरे को भी मार्केट मिलती, मेरे को बाजार मिलती, ये सरासर एक दुकानदारी है इनकी किसान के नाम पे। खुद महेंद्र सिंह टिकैत थे, उन्होंने या और थे किसान के, वो तो नॉन पॉलिटिकल थे। खुद बीकेयू के संविधान में लिखा है कोई भी बीकेयू का कार्यकर्ता एमएलए से एमपी तक का चुनाव नहीं लड़ेगा। अब ये क्या कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं तो राजनीति करूंगा। राजनीति करने कर लो, हमने रोक रखा, लेकिन किसानों का नाम ना लो, किसानों के लाशे पर राजनीति ना करो, किसान को बर्बाद ना करो, हरियाणा पंजाब को ना तोड़ो। हरियाणा पंजाब तो पगड़ी थी पूरे देश की, लेकिन अब क्या कहे करेंगे थोड़े दिन बाद, भैया हरियाणा पंजाब में तो ये उपद्रवी है, रास्ता रोकोगे, दिल्ली का घेराव करेंगे, लाल पीले तिरंगे का अपमान करेंगे। उसके लिए शर्मसार हो गए हरियाणा के पंजाब क्या के। आपको क्या लगता है, क्या अल्टरनेट सरकार को क्या करना चाहिए? एक अल्टरनेट है कि जो इनके अगुवाई है नेता हैं वो सरासर अलगाववादी और माओवादी हैं, उनको पकड़कर अंदर करना चाहिए और उनके खिलाफ एनएसए कार्रवाई करनी चाहिए। और जब तक इनको जी हजूरी करेंगे, क्योंकि 3 बार पूरे मंत्रिमंडल आ गया, अब तो हम दिल्ली घेराव का मतलब है पूरे देश की अर्थव्यवस्था आम जन। अब आप बताओ, मेरा कोई मौत होगी, मन्ना पंजाब में जाना, मैं कैसे जाऊंगा? अगर यहाँ का रास्ता है मैं कैसे जाऊंगा? अब देश में आम आदमी को भी तो आजादी है सड़क पे चलने की, कोई इनके बाप का है देश, इनके बाप की सड़कें हैं। सड़कें आज देश में सड़कों का जाल फैला दिया गडकरी साहब ने। अब ये क्या करे, इनका काम यो है कि देश में दोबारा बांग्लादेश बने, पाकिस्तान बने, ये देश में प्रगति नहीं चाहते, किसानों की आजादी नहीं चाहते, किसान को खुशहाल नहीं चाहते। उल्टा ये तो अपने काम में आके एक अपना उपद्रव करके देश को बर्बाद करने क्या की क्या अपील करना चाहेंगे मैं- सरकार से कि जो ये रास्ते बंद कर रखे हैं ये खुलने चाहिए, नाके अड़ने चाहिए? क्या क्या आपकी अपील क्या है? मेरा सभी जो किसान है, इन तथाकथित किसानों को इस देश को अमन शांति के लिए ये रास्ते खोल दिए जाएं, और जो बातचीत का रवैया सरकार के मंत्रियों ने कर रखा है उसमें बातचीत करके उसका समाधान करें, और उसके साथ देश में एक बार से शांति हो। जो ये उपद्रवी हैं इनका किनारा करके पंजाब हरियाणा के किसानों को बैठ के इसका समाधान करना चाहिए। देश में तोड़ फोड़ करने के लिए, उपद्रव मचाने से देश का नुकसान है, देश की आम जनता को नुकसान है। किसान को बदनाम करने की जो साजिश है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें खुली खुली बात की जा रही है और बिल्कुल प्रवक्ता का भी यही कहना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए, एनएसए लगाना चाहिए। मेरे साथ थे गुनी प्रकाश ठाकुर और प्रवक्ता प्रवीण जी। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और कमेंट्स कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।